Medicos, I'm Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टडी फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बहुत पास है और बहुत स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए, हाउ टू स्टडी फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो हियर आई एम विथ हाउ टू स्टडी फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो बस जब पढ़ाई की बात आती है ना, तो मुझे क्या लगता है कि 3 कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स में। पहले तो है बेटा टॉपर्स, जो टॉप करते हैं, जो पहले से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। द सेकेंड कैटेगरी जो पास होने वाले होते हैं कि हाँ दे स्टडी और ये पास होने वाले, और दूसरे होते हैं मुश्किल से पास होने वाले। अब ये जो वीडियो है ये टॉपर्स के लिए नहीं है कि आप, हाँ मैं बोलूँगी ऐसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की है कीजिए और आप टॉप कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है और कैसे उसमें पास होने के लिए पढ़ना है, ये उस टाइप की वीडियो है। अगर आपको पास होना है यूनिवर्सिटी में तो ये वीडियो देखिए, अगर आपको टॉप करना है तो प्लीज़ किसी दूसरी वीडियो को देखिए। सो दिस इज़ जस्ट ओनली फॉर पासिंग पर्पस इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो मैं भी सिर्फ पास होने वालों में से हूँ, मैं भी कोई टॉपर नहीं हूँ। इसलिए जो मैं अभी 4th ईयर में हूँ BHMS के, जो मैंने अपनी 4 साल में किया है, जो प्रैक्टिस की है, जो मतलब मुझे एक्सपीरियंस आया है, तो मैं बस वही अपना इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पास होना है। अब पहला है कि गेट सीरियस। अब सीरियस हो जाओ क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ गए। एक्सेप्ट करो पहले कि एग्ज़ाम आए हैं, मुझे अभी पढ़ना है और मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। सीरियस हो जाओ। अभी नेक्स्ट थिंग, आप रिफ़र कर सकते हो यूनिक। पहला तो है आप यूनिक रिफ़र कर सकते हो या फिर 5 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। व्हाट आई डू इज़, पहले मैं यूनिक रेफर करती हूँ और जब मुझे यूनिक का हो जाता है काम, देन आई गो फॉर 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो अब यूनिक में भी कैसे रेफर करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं और ना कि हर क्वेश्चन। यूनिक में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, बट सारे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जामिनेशन में। तो जो आते हैं वो हमें कहाँ से समझ में आते हैं, हमें लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से। तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमें इजीली टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, किसी भी ग्रुप में इजीली मिल जाते हैं हमें लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो अब 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाल लो। अब ये जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या करो, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स ऐसे डिवाइड कर लो कि ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ये 10 मार्क्स के लिए और ये 5 मार्क्स के लिए। अब ये जो क्वेश्चन निकालोगे आप, निकालो अपनी टेक्स्ट बुक में रेफर करो। हाँ ये क्वेश्चन आया 10-20 मार्क्स के लिए, ये उसमें बुक में टिक करो कि ये आया है, ये 20 मार्क्स के लिए। क्या होगा, जब आप बुक टर्न करोगे तो इजीली हाँ दिखाई देगा, ओके दिस इज़ फॉर 20 मार्क्स, तो आप तुरंत पढ़ लोगे। दिस इज़ फॉर 5 मार्क्स, तो आप तुरंत पढ़ लोगे। सो टिक कीजिए और वहाँ पे बुक में ही लिखिए 20 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे। अब आप क्या करो, अब 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स सब निकाल लिए, इसके पेज नंबर भी निकालिए। अब कीजिए ऐसा कि पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए कि हाँ 20 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक क्वेश्चन GIT और एक क्वेश्चन आता है हिपैटोबिलियरी सिस्टम का। हाँ तो अगर मैंने सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, देन आई कैन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के 20 मार्क्स क्वेश्चन किए तो हाँ आई कैन गो, मतलब मेरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन निकल जाएगा। ओके, वी आर डॉक्टर्स या वी नीड टू स्टडी एवरीथिंग, बट जब ये एग्ज़ाम्स की बात आती है ना, तब हमें सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना चाहिए। तो अब ऐसा पैटर्न ढूंढिए। हाँ ये जो है ना, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा ही जाता है, हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स के लिए। तो फाइंड आउट, एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश की। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया ना, तो आपको पढ़ाई करने में बहुत ईजी हो जाता है। अब नेक्स्ट थिंग इज पढ़ाई करना, प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करना। 20, अब मैं कैसे रेफर करती हूँ, सारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन एंड देन सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब ये जो पैटर्न है ये फॉलो करने से क्या होता है कि जब हम 20 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी उसमें कवर हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है। तो फिर क्या हो जाता है, पहले सब 20 मार्क्स कर लो, फिर 10 मार्क्स, देन 5 मार्क्स। ऑल्सो तुम ऐसे दूसरे इसके लिए भी जा सकते हो, गो चैप्टर वाइज, गो सिस्टम वाइज कि हाँ ये चैप्टर में इतने 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तुरंत वो 10 क्वेश्चन करो। हाँ, और अगर इट्स पैथोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी है या फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, देन गो सिस्टम वाइज। बट अगर चैप्टर से तो चैप्टर वाइज है, आपको कौन सा पैटर्न सूटेबल लगता है, यू नीड टू फाइंड योर थिंग कि हाँ मुझे ऐसे ईजी जाता है, मैं ऐसे करूँगी, देन फाइन कि ऐसे है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू क्रिएट शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स। तो मैं कैसे मेरे फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करती हूँ, ऐसे मैं कोई भी पेज ले लेती हूँ, इतना डायरी ले लेती हूँ, उसमें आ लेती हूँ मेरा टॉपिक लिख लेती हूँ, समझो निमोनिया टॉपिक लिख लिया और उसके शॉर्ट में नोट्स, मतलब डेफिनेशन 4 वर्ड्स में उसकी डेफिनेशन लिख लूँगी एकदम शॉर्ट में। और फिर टाइप्स, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ऐसे टाइप्स एकदम सिर्फ नाम, सिर्फ शॉर्ट में। मतलब क्या हो जाता है, एक्टिव रिकॉल हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, जब हम ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं, तो क्या होता है बहुत बार कि एग्ज़ाम के दिन जो हम पढ़ते हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है, उस दिन हमें जो फ्रेश पढ़ा हुआ, बट पॉसिबल नहीं रहता ना कि एग्ज़ाम के दिन हम पूरा पढ़ पाए। सो दिस क्रिएटिंग फ्लैश कार्ड्स और क्रिएटिंग शॉर्ट नोट्स बहुत ईजी हो जाता है। ऑल्सो आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे फॉलो करते हैं, वो एक ही बुक बनाते हैं और एक ही बुक में है ना ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, हाँ दिस इज़ फॉर पैथोलॉजी, दिस इज़ फॉर फिजियोलॉजी, दिस इज़ फॉर एनाटॉमी, दिस इज़ फॉर दिस, और है ना उसी एक बुक में सारे शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाने के, तो वो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये जो है ना एक्टिव रिकॉल, तो आप ऐसे कर सकते हो, हाँ आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, सुबह उठ के फुल फ्लैश कार्ड्स पढ़ लो, तो आपको रिवीजन हो जाती है, बहुत शॉर्ट में रिवीजन हो जाती है। अगर आप पूरा पढ़ने लोगे तो उसी में टाइम चला जाएगा, दूसरा नहीं कर पाओगे आप दूसरे दिन। सो यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन मेक शॉर्ट फ्लैश कार्ड्स। दिस इज इट, दिस इज द रिविजन पैटर्न। अगर आप 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स का पैटर्न करोगे फॉलो, विच इज़ वेरी गुड, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 20 मार्क्स में काफ़ी सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी रेफर कर पाए। And thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.